Hello everyone and welcome back to my channel. In this video we are going to talk about Google Summer of Code 2027. Alright, this program is for students as well as professionals who are a beginner into coding. Alright, now the question arises what is Global School of Coding really is? सबसे पहले तो आप लोग सोचेंगे कि जो गूगल स्कूल ऑफ कोडिंग है वो शायद हमारा ब्रेक थ्रू है गूगल में जाने का, but it is not. It is actually an like stipend based open source program by Google. Okay, you are an independent contributor, not a Google employee. ठीक है, you will get a certificate, you will get experience letter, you will get stipend as well, but you will work for organizations. Okay, now this is based on real work and you will code for real organizations, work on production code bases used by millions with 101 mentor guidance फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन वेटरन्स। ठीक है, अब ये 100% ऑनलाइन होगा, इंटायरली रिमोट होगा। 2005 से ही ये रिमोट है, इसमें कोई ट्रैवल नहीं है, एक ग्लोबल कम्युनिटी फॉर्म होती है एंड इट इज़ बीइंग नेवर कैंसल्ड सिंस 20 ईयर्स। ओके, नाउ 2026 का मैं आपको प्रूफ देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि if it is continuing 2026 why haven't she is talking about 2026, why it is about 2027? Because फेब में रजिस्ट्रेशंस हुए थे और अब वो क्लोज हो चुके हैं, तो आपके पास आपका नेक्स्ट गोल जो है वो 2027 का ही होगा। 2026 में 1200 प्लस कंट्रीब्यूटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, बट ऐसा नहीं है। आप सोचोगे कि गूगल का इवेंट तो बहुत बड़ा होगा, तो बस 1200 प्लस क्यों? बिकॉज उसके लिए चाहिए थी एलिजिबिलिटी, जो मैं आप आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, फ्रॉम 70 प्लस कंट्रीज 1200 प्लस कंट्रीब्यूटर्स ने पार्टिसिपेट किया था इन जी किया है इन ग्लोबल समर ऑफ कोड में 2026। सेम मोमेंटम एक्सपेक्टेड फॉर 2027। ठीक है, अब बात आती है पैसों की, क्योंकि हम सब कुछ उसी के लिए करते हैं। 1500 से $6600, जो कि रफली मोर देन 6 lakhs होगा हमारा, जो 6600 है। 12 वीक का ड्यूरेशन होगा, 12 वीक के ड्यूरेशन में आप 6 लाख तक कमा सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट साइज, स्मॉल होगा तो आपके 90 घंटे का होगा, मीडियम होगा तो 175 आवर्स का होगा, लार्ज होगा तो 350 आवर्स का होगा एंड पे आउट आपके जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं, जो कोडिंग आपने की है उसके इवोल्यूशन के ऊपर होता है, इवैल्यूएशन के ऊपर होता है। ठीक है, अब आपको माइंडसेट क्या लेके चलना है? आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन जीनियस। If somebody who know everything and he's not consistent, there's a chance that he might forget things, but you won't because you are consistent. And I'm um, and if you think you कि मैं तो जीनियस हूँ, तो अगर आप सोचते हो कि आप जीनियस हो, तो जो बंदा खुद को जीनियस समझता है वो जीनियस नहीं होता। नाउ मेंटर सिलेक्ट कंट्रीब्यूटर हु शो अप अर्ली। ठीक है, नॉट द स्मार्टेस्ट कोडर इन लास्ट मिनट, कि मैंने को तो सब कुछ आता है, मेरे को सिलेक्ट कर लो, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट वर्सेस ओपन सोर्स बिगिनर्स। हु विल बी द ओपन सोर्स बिगिनर? आई विल बी द ओपन सोर्स बिगिनर because I am not a student. I'm 30 years old. I had a career in sales for 6 years and now I'm jumping into tech. Okay, now for the students, any degree, any year, you must be 18 plus at registration time. BTech, BCA, MCA, BSc, BA, कॉमर्स all allowed. ठीक है, फुल टाइम और पार्ट टाइम भी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर ऑल्सो एलिजिबल, कम्युनिटी कॉलेज जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले भी हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है ओपन सोर्स बिगिनर, ये 2022 में अलाउ किया था गूगल ने। Working professionals, self-taught developers, career changers, just like me and you. No college enrollment needed. Your job code does not count as a OSS experience. अगर आप एक प्रोफेशनल भी हो और आप कोडिंग कर रहे हो, तो आपने जो अभी तक अपनी जॉब में कोडिंग की है वो आपके OSS एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी। अलाउड इफ यू आर न्यू टू ओपन सोर्स कम्युनिटी। ठीक है, अब इनमें एक कॉमन रूल है कि लेस देन 10 प्रायर PRs इन ओपन सोर्स, नॉट सेलेक्टेड मोर देन वंस बिफोर, नॉट फॉर एम्बर्स्ड कंट्री रशिया, बेलारूस, DNR, LNR। ठीक है, एलिजिबल टू वर्क इन योर कंट्री, ये इनका
एलिजिबिलिटी का कॉमन रूल है। की इनसाइट्स बोलते हैं प्रोफेशनल आर प्रिफर्ड फॉर कोड क्वालिटी एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटोर, लव, प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। If you are somebody who already have some experience, and if you are somebody who are changing your career from a non technical thing to technical thing, that you will be then you will be considered as a fresher, but there is a good chance that you have an understanding of industry, so your like weight will be considered more than a beginner or a first year student। ठीक है। नाउ टेक्नोलॉजी स्टैक जिसमें आप कर सकते हो, इनमें से एक भी करना है। एक लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट में जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, HTML। बैकएंड में पाइथन, जावा, गो, सी प्लस प्लस, रस्ट, सी, कोटलिन, PHP, रूबी। मोबाइल ऐप में आपको आना चाहिए डार्ट, फ्लटर, कोटलिन, स्विफ्ट, iOS, एंड्रॉयड। डेटा एंड AI एनालिटिक्स में पाइथन, R, SQL, हुलिया, स्केला, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर में बैश, सेल, गो, रस्ट, हैशकेल, WASM, लुआ एंड सी। ठीक है। डॉक्यूमेंट डिजाइन एंड नॉन टेक में मार्कडाउन, टेक्निकल राइटिंग, फिग्मा, UI UX, कम्युनिटी आउटरीच। इनमें से एक एक टेक्निकल स्किल। ठीक है। 50+ लैंग्वेजेस आर अलाउड। दीज आर सम ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस जो मैंने यहाँ पे लिस्ट करी है। नाउ ऑफिशियल टाइमलाइन जो 2027 की एक्सपेक्टेड है, बिकॉज उन्होंने 2026 की ही अभी डिटेल डाली है, मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आप देख सकोगे कि असल में होता क्या है। 2027 का जो ऑफिशियल टाइमलाइन है, दैट इज बीन एक्सपेक्टेड दैट जनवरी 2027 में ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशन ओपन होंगे। ठीक है। February 19 2017 के अराउंड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट पब्लिश होगी। 150+ एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड। ठीक है। February 19 से March 15 के बीच में आइडियल डिस्कशन होगा। टॉक टू मेंटोर्स और स्लैक और डिस्कॉर्ड। ठीक है, आपको इनसे बात करनी है। March 16 से 31 तक प्रपोजल सबमिट होगा। सबमिशन वाया गूगल स्कूल ऑफ कोडिंग पोर्टल, नो एक्सटेंशन। ठीक है। अब April 30 को रिजल्ट अनाउंस होंगे कि 1200+ कंट्रीब्यूटर कौन सिलेक्ट हुए, और उसके बाद कम्युनिटी बॉन्डिंग होगी, सेटअप होंगे, डॉक्स होंगे, प्लान विद मेंटोर होगा, और 25 मई के ऑनवर्ड कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये 8 से 22 वीक कोडिंग का स्प्रिंट होता है, 12 एवरेज चलता है। ठीक है। नाउ 4 फेज में इसका रोड मैप मैं आपको बता देती हूँ। फ्रॉम जीरो टू सिलेक्टेड, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस है। पहला है फेज 1, अगस्त से अक्टूबर में अपने को कंटिन्यू करना है। ये अगस्त जा चुका है, अपने पास सितंबर अक्टूबर बचा है। फाउंडेशन। ठीक है। डीप नॉलेज इज बेटर देन वाइड नॉलेज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 50+ लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज पकड़ लेना। गिट प्रो, गिट के बारे में आपको सीखना है, ब्रांचेस आना चाहिए, रीबेस आना चाहिए, PR आना चाहिए। ठीक है। मास्टर वन स्टैक ओनली, वन टेक्निकल स्टैक ओनली। इफ पाइथन देन पाइथन, इफ जीरा देन जीरा, इफ सी प्लस देन सी प्लस, इफ जावा देन जावा। ठीक है। फेज 2 होगा नवंबर से जनवरी के बीच में कि हमें ऑर्गेनाइजेशन हंट ही करनी है। 2 ही पिक करो, 10 मत करो। आर्काइव रिसर्च करो, ज्वाइन स्लैक और डिस्कॉर्ड करो, ढूंढो। ठीक है। फेज 3 होगा दिसंबर से फरवरी, कंट्रीब्यूशन, द रियल गेम। 3 से 4 मर्ज, PR लो। ठीक है। मेंटोर को जानो अपने को, और उसके बाद मार्च 2027 में आपको फाइनल सबमिशन करना अपने प्रपोजल का। ऑफिशियल टेम्पलेट होना चाहिए उस प्रपोजल का, और वीक बाय वीक टाइमलाइन होगी। ठीक है। 80% सिलेक्शन फेज 3 में हो जाते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन में हो जाते हैं। जिनके पास PR इनफ आ जाते हैं, दे आर एलिजिबल। स्टार्ट 7 मंथ्स अर्ली, मतलब अभी शुरू कर लो क्योंकि 7 महीने बचे हैं। नाउ इज परफेक्ट। नाउ मतलब अभी का जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट। कल से शुरू करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। विजुअल फनल, नैरो, फोकस वेव्स। ठीक है। अपना फनल कम रखो। मेरे को एक ही टेक्निकल नॉलेज लैंग्वेज पे काम करना है, मुझे गिट के बारे में अच्छे से जानना है। ठीक है। मुझे डिस्कॉर्ड पे बात करनी है लोगों से। ठीक है। आर्काइव रिसर्च करनी है। ठीक है। पिछले वाले ऑर्गेनाइजेशन मुझे देखने कौन कौन आए थे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। सो इट विल सेव माई टाइम। नाउ फेज 1 एंड 2 फाउंडेशन प्लस ऑर्गेनाइजेशन हंटिंग कैसे करनी है। ठीक है। पिक वन स्टेक ओनली, डीप इज ग्रेटर देन वाइड, जो कि मैंने आपको बोला था। मास्टर गिट, ब्रांच, रिबेस, PR, मर्ज, कॉन्फ्लिक्ट, वन स्टेक बीट्स 3 हाफ लर्न। ओके। वेब डेवलपमेंट में
जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट, व्यू, जोप्लिन, ओपिया, विकीमीडिया। ठीक है। बैकएंड में जावा, गो, सी प्लस प्लस, रस्ट, जेंकिन, क्यूबरनेट, कैडी। ठीक है। पाइथन, आर, एसक्यूएल, इनमें से कोई एक, मोबाइल में इनमें से कोई एक। हाउ टू हंट, समर ऑफ कोड डॉट विद गूगल डॉट कॉम स्लैश आर्काइव पे जाइए, फिल्टर फिल्टर करो 2026 की लिस्ट, पिक दो ऑर्गेनाइजेशन मैक्स। ठीक है। स्ट्रेटजी फॉर यू गाइस, टैग बैकग्राउंड हो, पिक ऑर्गेनाइजेशन मैचिंग योर लैंग्वेजेस। ठीक है। इफ आई एम somebody who is good into Python, I will choose those organization who usually work on Python only. If I am working on Python and I am selecting somebody who's more into Rust and Java and Go, then there's a very high chance कि मैं select नहीं होंगी। ठीक है। Now contribution is the king। 80% सिलेक्शन हो जाता है फेज 3 में। मिथ है कि ईमेल मेंटर प्राइवेटली, सर प्लीज गाइड मी, मेंटोर हेट दिस, इट विल नेवर वर्क, इट विल जस्ट स्पैम देयर इनबॉक्स। ठीक है। रियलिटी होती है गुड, फाइंड गुड इशू, फर्स्ट इशू, कमेंट योर अप्रोच पब्लिकली, सेंड पीआर बट क्लीन। ठीक है। फरवरी 2027 तक गोल होना हमारा चाहिए कि 3 से 4 मर्ज पीआर्स हमारे पास हों। मेंटोर विल नो यू बाय नेम अगर आपके पास होंगे। दिस इज योर रियल रेज्यूमे, मोर इम्पोर्टेंट देन प्रपोजल। ठीक है। अब स्टूडेंट का बात मैं बता देती हूँ। स्टार्ट विज जोप्लिन, ओपीआर, कैडी, फास्ट मर्जेस, फ्रेंडली रिव्यूज, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, डॉक्स इश्यूज, ये आप कर सकते हो। ठीक है। प्रोफेशनल्स का होना चाहिए फिक्स डेटा, डॉक्यूमेंट इंफ्रा इशू इन योर डोमेन। एग्जाम्पल पांडाज, रीड एसक्यूएल, एसक्यूएल एपीआई डॉक्यूमेंट्स, योर एसक्यूएल, आर, पावर बीआई। ठीक है। ये वाला एक्सपीरियंस है तो आप गोल्ड हो। ठीक है। वेयर टू टॉक, पब्लिक स्लेक, डिस्कॉर्ड, गिटअप डिस्कशंस ओनली। ठीक है। नेवर डीएम योर मेंटोर, पब्लिक इज इक्वल टू विजिबल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे सब एक्टिवेट होंगे। अगर आपने पब्लिकली अपना काम अच्छे से दिखाया है तो ये हो सकता है कि इसकी नजर ना पड़े, कोई और आप में कुछ देख ले, है ना। नाउ फेज 4 द विनिंग प्रपोजल। पहला तो पास्ट कंट्रीब्यूशन ऑन टॉप होने चाहिए। आपने 3-4 जो मर्ज पीआर लिए हैं वो आपके ऊपर लिखने चाहिए क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। यू आर नॉट द ओनली वन पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर द मेंटोरशिप। ठीक है। या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया कि भाई मेरे को मेंटर प्रोवाइड कर दो। एब्स्ट्रैक्ट 100 वर्ड्स, क्लियर क्रिस्प समरी होनी चाहिए। व्हाट यू बिल्ड, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इट एंड देन व्हाट वाज द आउटकम। क्योंकि अभी जो है, see, tech people are not good with reading words, like lengths of words. They are not into reading lots and lots of books. ठीक है। तो अगर आप एक 2000 वर्ड्स का एक लिख के दे दोगे, दे आर नॉट गोइंग टू रीड दैट। 200 शब्द, 100 शब्दों में खत्म करो अपनी कहानी, ज्यादा से ज्यादा 150 में पहुंच जाओ। ठीक है। प्रोजेक्ट डिटेल एंड इम्प्लीमेंटेशन, आर्किटेक्चर, टेक स्टैक क्या था, एपीआई चेंजेस क्या थे, डायग्राम क्या बना। ठीक है। डीप इज इक्वल टू वॉग, ये मैंने बताया है। एक ही टेक्नोलॉजी पे अच्छे से बात करनी है, कंफ्यूज नहीं करना है सामने वाले को। फ्यूचर प्लान्स है, हाउ यू मेंटेन आफ्टर गूगल स्कूल ऑफ कोडिंग। इसके बाद आपने क्या करना है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज इक्वल टू सिलेक्शन सिग्नल। ऑब्वियसली आपके मेंटोर कहीं ना कहीं अच्छे से काम करके आए होंगे या फिर कर रहे होंगे। मे बी दे आर पार्ट ऑफ अ बिग डिसीजन मेकिंग टीम इन देयर ओन कंपनी। अगर आप गूगल में नहीं तो वहां सिलेक्ट हो जाओगे कि ये मैंने इस बंदे के साथ काम किया था, ये काम बड़ा अच्छा करता है, हमारी टीम में इसको होना चाहिए। वीक बाय वीक, May 25, 26 टू August 27, 2 वीक्स बफर। चलो इसको इग्नोर करो, ये वाली लाइन में से गलत लिखी गई है। नाउ वार्निंग जो है वो मैं आपको पढ़ के बता दूं। एआई जनरेटेड प्रपोजल, ऑटो रिजेक्शन इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट ओरिजिनल, शो योर पीआर वॉइस। ठीक है। नाउ स्टूडेंट वर्सेस प्रोफेशनल, स्ट्रेटजी कंपैरिजन बताती हूँ मैं। स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटजी करनी है, प्रोफेशनल को क्या स्ट्रेटजी करनी है। स्टूडेंट को टाइम देखना है। कैन डू लार्ज 350 प्रोजेक्ट, 12 वीक, मोर लर्निंग टाइम। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, हैवी ऑर्गेनाइजेशन उठा सकते हो, जॉब ओपिया, विकीमीडिया, फास्ट फीडबैक मिलते हैं यहाँ से। प्रपोजल एंगल होगा आपका लर्निंग प्लस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हाउ यू विल ग्रो विद कम्युनिटी आफ्टर जी ग्लोबल स्कूल ऑफ
समर ऑफ कोडिंग। एडवांटेज होगा आपके पास टाइम भी है, आपके पास एनर्जी भी है। यू कैन एक्सप्लोर डीप, अटेंड मीटिंग, फिक्स मल्टीपल इश्यूज। ठीक है। नाउ इट कम्स टू प्रोफेशनल्स, चूज स्मॉल प्रोजेक्ट्स, 90 आवर्स, मीडियम 178 आवर्स। ठीक है। 7 से 8 घंटे पर वीक, और वीकेंड फ्रेंडली होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपका होना चाहिए कोड क्वालिटी हैवी हो, कोई फर्क ना, मतलब कम्युनिटी होनी चाहिए हैवी स्टूडेंट के केस में, बिकॉज उनको अपना क्लियर करियर बिल्ड करना है, आपने कर रखा है कुछ लेवल तक, तो आपके कोड क्वालिटी में एनालाइज की जाएगी कि ये बंदा इतना प्रोफेशनल है, इसने इतना काम किया है, कुछ तो देखा जाएगा ना। तो आपको कोड क्वालिटी अपनी हैवी रखनी है, नम फोकस करनी है, पीएसएफ करना, क्यूबरनेट्स, कैडी, प्रोडक्शन कोड। ठीक है। प्रपोजल एंगल होगा होगा आपका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने एक्सपीरियंस कर रखा है। क्वालिटी होनी चाहिए उसमें एसक्यूएल, आर, पावर बीआई, प्रोडक्शन एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट लर्निंग। एडवांटेज होगा आपका कोड क्वालिटी प्लस डोमेन मेच्योरिटी। अब मैं एसक्यूएल, पावर बीआई ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जो मैंने जिस चीज़ के बारे में पढ़ा है, मैंने उस चीज़ के बारे में लिखा है। इन केस यू आर हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो आप डिफरेंट एक्सपीरियंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है। बोथ ट्रैक्स हैव इक्वल चांस। गूगल इवेलुएट ऑन कंट्रीब्यूशन, नॉट ऑन योर बैकग्राउंड। जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आप प्रोफेशनल कोडर हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लिखे हुए कोड आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन नहीं करेंगे, आपको वही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मेंटोर ढूंढना है, ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना है, प्राइवेट बात नहीं करनी है। ठीक है। पिक 90 आवर्स इफ यू हैव अ जॉब, pick 350 hours if you are a student, and if you are an experienced person without a job, then I guess 175 hours will work for you. Now do and don'ts क्या करने हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट 7 months अर्ली, क्योंकि हमारे पास इतने ही टाइम है अभी। engage in public Slack and Discord, keep proposal detailed and original। ठीक है। वीक बाय वीक टाइमलाइन उसमें होनी चाहिए। पीआर लिंक्स ऑन टॉप, जितना हो सके उतने छोटे वर्ड्स में क्रिस्प लिखना है। चूज 90 आवर्स इफ यू हैव अ जॉब, स्मॉल इज इक्वल टू 7 to 8 आवर्स पर वीक, मैनेजेबल विद वर्क। ठीक है। वीकेंड फ्रेंडली होगा तो ये हो जाएगा कि हम अपना काम वीकेंड में मैनेज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट चूज करें जिसमें हमें वीकेंड में भी काम करना पड़ेगा और हमारे पास बैकलॉग लग गया, उसको हम कब कवर करेंगे। डोंट्स क्या करने हैं। डोंट डीएम मेंटोर प्राइवेटली, डोंट पिक 10 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही उठाओ। डोंट यूज एआई टू राइट प्रपोजल्स, ऑटो रिजेक्शंस इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट योर ओन स्टोरी। डोंट स्टार्ट 1 month बिफोर कि मैं तो ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, क्योंकि 1 महीने पहले अगर आपने शुरू किया ना, तो जो मेंटोर्स होते हैं दे माइट हैव सम एक्सपीरियंस इन टू अंडरस्टैंडिंग दैट दिस गाय इज अ लेजी पर्सन, दिस गाय इज नॉट कमिटेड टू हिमसेल्फ, how is he going to be a committed person for the next 12 weeks or 22 weeks or 8 weeks। ठीक है। इट्स नॉट अ राइट इम्प्रेशन। और 1 महीना पहले अगर आप शुरू करोगे भी, तब तक आपके सारे पीआर के चांसेस खत्म हो जाएंगे, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। मेंटोर को 3 से 4 महीने से आपको जानना जरूरी है। नए नए आओगे, कोडिंग बढ़िया लिखी, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के जो नए नए आए हैं, मतलब बाकी के जो पुराने बैठे हैं वहां पे, उन्होंने तो कॉन्फिडेंस जीत रखा है ना सामने वालों का। Guys, mentors select consistency, not genius. Public contribution beat private emails every single time. ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, आप एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इशू पिक करो, मैच अपना बैकग्राउंड करो, बी कंसिस्टेंट। जीनियस बनने की जरूरत नहीं, एक ही स्किल पे कंसिस्टेंट रहो। ठीक है। और 19 फरवरी 2027 के आसपास का रिमाइंडर सेट कर लो। 16 से 31 का प्रपोजल डेडलाइन सेट कर लो। और कोडिंग बाय शैलजा को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको इस बारे में और बता सकूं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स स्टार्ट दिस प्रिपरेशन। होपफुली आई विल ऑल्सो join this one, and good night. It's around 1 in the AM, in the morning once again. So bye bye, and कल से शुरू कर देना। मैंने जो है पाइथन के ऊपर बेसिक से वीडियोस अपलोड की हैं, SQL के ऊपर बेसिक से वीडियो अपलोड की है, मशीन लर्निंग भी बेसिक से मैंने शुरू की है, जनरेटिव एआई के ऊपर मैं कुछ वीडियोस ला चुकी हूँ, और एजेंटिक एआई के ऊपर भी ले आऊँगी। एंड बिलीव मी, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट एज हार्ड एज वी थिंक। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।